जय हिंद दोस्तों। आज तेलंगाना हाई कोर्ट पर सुनवाई हो रही है हमारे ग्रुप डी के मामले को लेकर। लेकिन हम सीसीए वाले को इन लोगों ने पूरा का पूरा कॉकरोच बना दिया है मेरे भाई। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप हमारी स्कोर कार्ड देखो, उधर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिखा रहा है किसका 42 बन रहा है, 45 कितना बन रहा है। लेकिन किसी को भी यह पता नहीं है कि उस पर एनएससी का मार्क ऐड है या नहीं, एनएससी जुड़ा है या नहीं, किसी को भी पता नहीं है। रेलवे ने भी इस चीज़ के बारे में कोई सफाई नहीं दी है, क्योंकि स्कोर कार्ड में उधर बोला ही नहीं गया है कि आपका इधर एनएससी मार्क जुड़ा हुआ है। तो सोचिए हम किस प्रकार का कॉकरोच है भाई। हम लोग को पूरा कॉकरोच बना दिया है, सीसीए कैंडिडेट वालों को, सीसीए अप्रेंटिसशिप वालों को। सरकार ने, सिस्टम ने हमें पूरा कॉकरोच बना दिया है। हम उस गंदगी का बिल से निकले पूरा कॉकरोच की तरह। हमें सरकार ने पूरा कॉकरोच बना दिया है। याद रखना, यही कॉकरोच एक दिन बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाली है। बीजेपी का भी अब अंत होने वाला है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में वेस्ट बंगाल जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बन गई है। मतलब इस देश में पूरा बीजेपी का एक छत्रपति राज हो गया है, ठीक है ना। एक छत्र राज हो गया है बीजेपी का। तो बीजेपी पूरा घमंड में। इन लोगों को पता ही नहीं है कि रेलवे का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे एग्ज़ाम लेना है, कैसे भर्ती करना है। क्योंकि इन लोगों ने कम से कम 2-3 महीना एग्ज़ाम लिया होगा, फिर अभी रिजल्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। इससे पहले कांग्रेस जो थी अप्रेंटिसशिप वाले को डायरेक्ट भर्ती करती थी, क्योंकि हम रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है तो कांग्रेस हमें रेलवे का ही संतान मानती थी। लेकिन बीजेपी आने के बाद बीजेपी ने हम लोगों को कॉकरोच बना दिया है, पूरा सिस्टम को कॉकरोच बना दिया है। एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों को पूरा कॉकरोच बना दिया है। अगर आप लोग कहीं पर एक्ट अप्रेंटिसशिप कर रहे हो किसी भी जोन में, किसी भी लोको सेड में, तो भाई इतना मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जो कर रहे हो करते रहो, बीच में हार मत मानो, क्योंकि हर कोई अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाता है। और रही बात फ़ायदे की, अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये तो रिजल्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा। जहाँ तक मुझे लगता है अप्रेंटिसशिप करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बोलने के लिए आया हूँ कि इस सिस्टम ने हम एक्ट अप्रेंटिस वालों को कॉकरोच बना के रख दिया है। लेकिन इस सिस्टम को समझना चाहिए कि कॉकरोच आसानी से मरता नहीं है। उसको तुम कितना भी पीटो, मारो, दबाओ, देखना वो जिंदा ही रहता है। हम भी वही कॉकरोच है। हम सीसीए वाले, एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले कॉकरोच है भाई, ठीक है ना। तो सिस्टम से भी मैं यह कहना चाहता हूँ, आप जो हमें इग्नोर कर रहे हो आज, याद रखना इसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने आपको परिणाम नहीं सिखाया तो आप अगली बार भी ऐसे ही करोगे। तो जितने भी मेरे दोस्त थे जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है और अपने रिज़ल्ट की आने का वेट कर रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ, आप पॉजिटिव रहो। अब जो होगा वो तो हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को डरने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले का कट ऑफ रेलवे ग्रुप डी में, जहाँ तक देखिए, सब कोई अनुमानित कट ऑफ ही आपको बता पाएगा। एग्जैक्ट कट ऑफ कितना रहेगा ये तो सच कहूँ तो भाई भगवान को भी पता नहीं है, सिर्फ रेलवे वालों को ही पता है कितना कट ऑफ रहेगा, कितना जाएगा। आप एक बात जान लो, अगर एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों का कट ऑफ 50+ जाता है तो अप्रेंटिसशिप करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है दोस्तों। इस बार रिजल्ट आने दीजिए, उधर अब अपना कट ऑफ देखते हैं। अगर 50+ रहता है तो अप्रेंटिसशिप करने का कोई भी बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ने का समय नहीं मिलता है भाई हम लोगों को। मैं भी अप्रेंटिसशिप वाला बंदा हूँ, तमिलनाडु चेन्नई से इरोड इलेक्ट्रिक लोको सेट से अप्रेंटिसशिप किया है मैंने। तो अभी आप जो 1000 बार कट ऑफ का वीडियो देख रहे हो, किसी भी जोन से आप हो, अगर आपका 45+ बन रहा है जनरल से, तो सेफ मानो भाई। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता आप लोगों के लिए। और ST SC OBC 35 और 40+ OBC के लिए अगर आपका इतना बन रहा है तो आप सेफ़ हो, ठीक है। तो देखो भाई, हम तो कॉकरोच है, हम सीसीए वाले कॉकरोच है, अप्रेंटिस वाले कॉकरोच है। रेलवे के गंदगी से हम लोग निकले हुए हैं, तो हमें पता है कि रेलवे की इस गंदगी का क्या उपाय रहता है साफ़ करने का। ये तो वक्त आने पर मालूम चल जाएगा। लेकिन बीजेपी सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को यह जान लेना चाहिए कि जो कांग्रेस हमें पहले अपनी संतान की तरह रखती थी, बीजेपी आने के बाद हम लोगों को लावारिस बना दिया है।
अप्रेंटिस वालों को, अरे भाई हम लोगों को रेल का काम मालूम है, हम लोगों ने 1 साल दिया है, प्लस एग्ज़ाम दे के हम लोग पास हुआ है, सिर्फ प्रैक्टिकल के बेस पर पास नहीं हुआ है, एग्ज़ाम दे के पास हुआ है। ठीक है, अभी जो ओल्ड CCA कोर्ट केस करने गए हैं, देखिए वो भी अपने हक के लिए गए हैं, क्योंकि 10 नंबर 12 नंबर तक का डिफरेंस आ रहा है। हम भी ओल्ड CCA, तो फिर भी मैं चाहता हूँ कि रिज़ल्ट आ जाए भाई। ये जो कोर्ट केस है वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि मुझे भी एक बार रिज़ल्ट देखना है, कितना कट ऑफ जा रहा है अप्रेंटिस वालों का। भविष्य में तैयारी करना है नहीं करना है, यह रिज़ल्ट देख के मालूम होगा। तो आप लोग मुझे बताओ, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपने किस डिवीज़न से अप्रेंटिसशिप और रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है। ठीक है, आप लोग मुझे देख रहे हो, मुझे पता है, आप मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक लाइक दे दो ताकि मुझे मालूम चले जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अप्रेंटिसशिप वालों के बीच पहुँच रहा है। मुझे तो पता ही नहीं है कि अप्रेंटिसशिप वाले मेरे वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो सभी प्रॉपर स्टडी हो गया, 75-90 हो गया, फालतू जितने भी आपको डराते सब उसी चैनल को देखते हैं। ठीक है, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि आप अप्रेंटिसशिप वाले हो, क्या अप्रेंटिसशिप वाले ही मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज देखते हैं क्या होता है। कोर्ट केस हुआ है, फैसला आने वाला है। जहाँ तक मुझे लग रहा है रिज़ल्ट जून में आ जाना चाहिए। अभी मई में तो आने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आज फैसला भी आता है तो 29 हो गया, जून तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। जहाँ तक संभावना है रिज़ल्ट का जून तक आ जाएगा, आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलने के लिए आया हूँ कि आप लोग घबराए नहीं। अगर आप अप्रेंटिस वाले हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें शायद फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय।